Hello guys, welcome back to my channel. Today on this episode we're going to discuss different topics starting from transfer window, Poch, Pogba and United fixtures. So let's get started. So basically transfer window के बारे में डिस्कस करते हैं. प्रीमियर लीग के ट्रांसफर विंडो के अगर क्लियर कट कोई विनर है तो वो है लिवरपूल विद द साइनिंग्स ऑफ थियागो एंड जोटा. फैबुलस परचेजेस है. उनके वैसे भी जो 11 प्लेयर्स हैं जिन्होंने उन्हें प्रीमियर लीग जिताया था प्रीवियस सीज़न में, वो तो बढ़िया है ही. बट उसके बाद अगर कहते हैं ना कि वो एक कहते हैं ना कि स्टार क्वालिटी एडिशन ऑन द बेंच अगर कोई है तो वो है थियागो है. द चैम्पियंस लीग विनर बायर्न म्यूनिक प्लेयर एंड स्पेनिश मिडफील्डर यार, who was on the books of Barcelona, touted by the top European clubs at that time when he was like breaking through that La Masia academy बार्सिलोना के. सो कहते हैं ना कि परफेक्ट एडिशन है वो. फर्बीनियो टाइप प्लेयर बट नॉट टोटली ऑफ अ फर्बीनियो, उसके पोजीशन में ही खेलता है मगर द डीप लाइन प्ले मेकर जो ऑलवेज कोई भी मैनेजर अगर प्रीमियर लीग में चाहे तो उसे अपनी टीम में ऐड करना चाहेगा. तो कहते हैं ना फैंटास्टिक एडिशन है अल्टरनेटिव टू फर्बीनियो. सुपर प्लेयर एंड जोटा इज़ लाइक गुड रिप्लेसमेंट ऑफ द बेंच. अगर आपको ज़रूरत है कि एक चेंज करना है तो प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है. फॉर माने और सालास अगर आपको इन दोनों को रेस्ट देना है तो क्लियरली आप खिला सकते हैं, या कप गेम्स है जहाँ पर उसे खिलाया जा सकता है. सो बेसिकली लिवरपूल हैड दैट स्ट्रैटेजी. उन्हें पता था कि क्या खरीदना है और क्या करना है इस ट्रांसफर विंडो में. दे वेंट वेरी स्मार्टली अबाउट इट. सो फैंटास्टिक पीस ऑफ बिजनेस फ्रॉम देम. एंड इफ आई से अ सेकेंड पोजिशन इट हैज़ टू गो टू चेल्सी यार. आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइनिंग कर ली है बट स्टिल दे हैव क्लेवरली एड्रेस्ड एंड बैक द मैनेजर. और उन्होंने वो साइनिंग्स दी है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द अटैक टू द बॉटम. आप क्या अगर आप चेल्सी फैन हो तो आप शायद सोचोगे कि यार वन मोर एक्स्ट्रा डिफेंडर कुड हैव डन यार, बट नॉट टू बी. सो दे लाइक दे कैन डू इट विथ वट एवर दे हैव. So the defenders that are available to them, so they're gonna go with that. But the attack line जो उनकी साइनिंग्स है सुपर्ब लग रही है यार, क्लास है. फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड टू द सेंटर एंड द मिडफील्ड ऑप्शंस आर लाइक ट्रेमेंडस यार. सो this season it's gonna be a lot of pressure on Lampard to prove himself because as a club owner and club has backed him in the transfer window, given him what he wanted. So इस सीज़न कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. अगर वो टॉप 4 नहीं आते हैं तो इट विल बी लाइक वेरी रियली डिफ़िकल्ट फॉर लैम्पार्ड टू स्टे इन द जॉब. सो उसके बाद अगर हम विनर्स के बाद अगर किसी की बात करें तो उसे कहेंगे लूज़र्स की बात करते हैं. लूज़र्स इस विंडो के मुझे लगता है एक और एक ही टीम होनी चाहिए, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में अगर कुछ कहना चाहे तो वो इस तरह का है. जब आप कहते हैं ना कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो विंडो शॉपिंग की चीज़ आती है. आपको पता है कि ब्रांड के शोरूम में जाने पर आपको विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, पता है, मगर जेब में कुछ पैसे नहीं है फिर भी आप विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं. हम करते भी हैं. उसी तरह का बिज़नेस कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड भी करती है. वो कहते हैं ना टॉप प्लेयर्स के साथ लिंक किया जाता है, फिर बाद में उन्हें परचेस करने के बहुत सारे न्यूमरस कहते हैं ना कि नेगोशिएशंस चालू होते हैं महीने भर साल भर, शायद कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते. और इन द एंड ऑफ द दैट एक लॉलीपॉप दिया जाता है. लॉलीपॉप हर साल वही लॉलीपॉप खाना पड़ता है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को. इस साल भी एक लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, नंबर 7 एडविंसन कवानी नाम का. सो कहते हैं ना लॉटरी है, वो चल गई तो चल गई. सो बेसिकली द साइनिंग व्हाट दे हैव डन इज़ लाइक वन डच मिडफील्डर डोनी वान डू बिग, एलेक्स टेलेस एक लेफ्ट बैक साइन किया है. एंड एलेक्स टेलेस के बाद अगर एडविंसन कवानी एक स्ट्राइकर साइन किया है और 2 18 ईयर्स विंगर्स को साइन किया है.
one Fukando Palestri, another one was like Amad Diallo from Atlanta. So it is what it is यार. When you know कि आपको सांचो चाहिए था, तो आप विदाउट सांचो अगर ट्रांसफर विंडो से बाहर आते हैं आफ्टर सो लॉन्ग ऑफ नेगोशिएशन, सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ नेगोशिएशन, वहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि इवेंचुअली सांचो को साइन किया जाएगा, बट इवेंचुअली हुआ नहीं ऐसे. सो टू कम आउट ऑफ दैट एंड टू साइन टू अनप्रूवन विंगर्स यार, दैट टू वन विंगर, वो तो अभी तो जनवरी में ही आएगा. सो बेसिकली when you have Greenwood who is still 19 and still young, to add to that you are getting two new players who are unproven, putting lots of pressure on them to perform on the stage. It's like mad yaar. Instead of that, you should have got good players, good Premier League provers. Even the signing that Liverpool made, जोटा को भी अगर आप एज ए सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं, या वुल्स के ही ट्रावरे को अगर आप साइन करते, तो इट कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, विच आर मोर प्रूवन, मोर कैपेबल साइनिंग्स इफ देयर वाज लाइक नो सांचो. अगर ये डील पॉसिबल नहीं थी, बट दिस इज़ हाउ दे डू देयर ट्रांसफर विंडो. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो अगर क्लियर कट कोई लूज़र है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड. Ole versus Poch. After that 6-1 thrashing of Tottenham Hotspur, एक तरह का क्वेश्चन मार्क सा आ गया है अभी. क्या ओले इज़ द मैन टू टेक अस फॉरवर्ड? क्या ओले में वो बात है जो शायद बाकी मैनेजर्स में देखी गई है? क्या ओले हमें टॉप 4 में वापस ले आ पाएगा? So basically it's like after that particular defeat एक तरह सा क्वेश्चन मार्क सा बिल्डअप होते जा रहा है, एक तरह का प्रेशर कह सकते हैं, बिकॉज ट्रांसफर विंडो में तो मैनेजर्स को बैक नहीं किया गया. ये तो क्लियरली आप सब लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफर विंडो में जो मेन टारगेट्स थे उसमें से एक भी टारगेट साइन नहीं किया गया. Mostly the signings that Manchester United made are like second or third or fourth options, ऐसे कह सकते हैं. So basically it's like a pattern over the years, like 4-5 years. पहले सीज़न में मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा फंडिंग करके हेल्प करती है मैनेजर्स को टू बाय प्लेयर्स, एंड व्हेन दे गेट इनटू चैम्पियंस लीग सेकेंड सीज़न में कुछ नहीं, आई गेस लेस देन 100 मिलियन यूरोज़ की डीलिंग्स होती है, नॉट इवन 100, उससे भी कम. सो बेसिकली दे आर नॉट इवन बैक्ड. सेम थिंग हैपन विद LVG, सेम थिंग हैपन विद जोसे मोरिन्यो, एंड सेम थिंग अगेन विद ओले गुनार सोल्स्कायर. तो व्हेन यू नॉट गेटिंग द साइनिंग्स, इट्स बिकम रियली डिफिकल्ट टू परफॉर्म, टू गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट प्लेयर्स that he has. So adding few new adding new fresh faces to the squad actually improves. कहते हैं ना कि नए साइनिंग्स के आने के बाद एक तरह का वाइब्स, तो पॉजिटिव वाइब्स, वो जो परफॉर्मेंस लेवल है थोड़ा बढ़ जाता है. यू कैन सी दैट विथ एवर्टन, जो बेसिकली 3 good signings, and the chemistry has built fantastic and they are performing on the pitch. जो प्लेयर्स को अब शायद इमेजिन भी नहीं करते, वो भी शायद कभी कभार परफॉर्म करना चालू हो जाते हैं. जैसे कि उनका स्ट्राइकर है जो लेफ्ट राइट सेंटर गोल स्टक कर रहा है अभी रिसेंटली, इतना ज़बरदस्त गोल स्कोरिंग फॉर्म में. सो बेसिकली कहते हैं ना कि साइनिंग्स मेक्स अ टीम बेटर. सो उस हिसाब से ओले को इस सीज़न कोई बेनिफिट नहीं मिला है. सो नाउ इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट कि उन प्लेयरों को किस तरह से मोटिवेट करके उनसे वो परफॉर्मेंस 100% या 200% निकाला जाए. सो उसके बारे में देखते हैं कैसे क्या अगर वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ओले टैक्टिकली मेरे साइड से तो वो 50-50 है कि he is not yet proved himself yet. Still like I'm on the line with regards to Ole. But even Poch also is not won anything.
So basically, again, the question is not about a manager. Question is about it's like a proper system that is that's there. It's about a system that is there which gonna back the manager. अगर आप किसी नए मैनेजर को बुलाते हैं तो उस मैनेजर के पीछे वो सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. एक तरह का डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हो जो आपको हेल्प करे, not just only that 2 months of period or 3 months of period when the window is like open. It has to start 6 months, 8 months, 1 year prior to the transfer window. So that it has to be like smartly done. So अगर जो बेसिकली मुझे भी लगता है होने वाला है, अगर ओले को सैक किया जाता है एट द एंड ऑफ दिस season or maybe somewhere in between the season, so basically they should like clearly, if Manchester United approach Poch will clearly state that if there is no director of football, I'm not taking this job. Because basically कहते हैं ना कि अगर आपको एक सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो Pochettino, when he was like at Southampton, he had a director of football. When he was like at Spurs, he had a director of football. So when you're like taking a new job, it is such a big club like Manchester United, you need to have a director of football. अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर ऐसा एज अ ऑप्शन उनको आता है या ऑफर ऐसा आता है, तो उन्हें क्लियर कट बोलना चाहिए कि वी नीड अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल. बिकॉज इफ देयर इज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, then I will definitely say that the manager will get succeed. If there is a director of football, then the manager will get a success, because they need that process or system behind a manager, that lifeline or supporting thing helping the manager. अगर ओले गुनर सोल्स्कायर को सैक किया जाता है और पॉच आते हैं, तो पॉच should ask for director of football before signing for Manchester United, clear cut. उसके बाद स्क्वाड तो वैसे भी बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छी है, थोड़े बहुत साइनिंग्स तो ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि कैसे क्या होता है. सो अभी भी कह सकते हैं कि देयर इज़ टाइम फॉर ओले टू चेंज द फॉर्चून्स. देयर आर गुड टेस्टिंग फिक्चर्स कमिंग. सो टेक्टिंग जो फिक्चर्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फिक्चर्स आफ्टर दिस इंटरनेशनल ब्रेक बहुत डिफ़िकल्ट है. सो द फर्स्ट गेम विल बी लाइक न्यूकासल, एंड आफ्टर दैट PSG है चैम्पियंस लीग में, फिर चेल्सी है, लाइप्जिग अगेन इन चैम्पियंस लीग है, फिर बाद में आर्सेनल, एवर्टन. सो कहते हैं ना, देयर इज़ लाइक नो हाइडिंग प्लेस. डेफिनेटली देयर इज़ नो हाइडिंग प्लेस. इफ़ मैनचेस्टर यूनाइटेड let the manager down in these pictures, that's it. I don't see this manager staying in his job for more than that. He'll be sacked by November, December. So कहते हैं ना कि very crucial moment for Ole Gunnar Solskjaer and the players and the future of this club lies ahead. Paul Pogba ने हाल ही के दिनों में ऑन इंटरनेशनल वीकेंड्स पे उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज स्टेटमेंट दिया था कि बेसिकली रिपोर्टर्स ने उन्हें पूछा था कि इफ़ यू हैव अ ऑप्शन टू प्ले फॉर द ड्रीम क्लब विच यू हैव अ ऑप्शन विच इज़ योर ड्रीम क्लब वेयर यू वांट टू प्ले, लाइक ऐसे तरह का क्वेश्चन पूछा गया. सो उसके जवाब में पॉल पोग्बा ने कहा कि आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड. इससे पहले भी कहा है. सो इट डजंट मेक me like questioning him, because when Ronaldo was playing for Manchester United under Sir Alex Ferguson, he also said that he wants to play for Real Madrid. It's no like hiding something like think कि नहीं यार वो ऐसे कैसे कह सकते हैं. अच्छा एडमिरेशन यार, जब आप कोई प्लेयर से पूछते हैं कि यार आप अपनी करंट टीम को छोड़ के कोई दूसरी टीम जो आपकी ड्रीम टीम हो उसके साथ खेलना चाहेंगे, तो इट्स लाइक ऑब्वियस. सो बिकॉज ऑफ ज़िनेदिन ज़िदान, द मैनेजर और द प्लेयर दैट आइडल फिगर
that everyone praised in France, who's there. So if there is an option, I think he'll take it. So basically, after that statement, basically लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से क्रिटिसिज्म की बौछार हो गई थी बेसिकली. सो वेरी रूटीन टाइप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन था वो, और उसका एक रूटीन आंसर भी आया. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर लाइक ऑन द बैक ऑफ पॉग्बा. लाइक हाउ कैन यू से लाइक दैट यार, ऐसा नहीं होता यार. I know, because basically it's like the timing is not correct. You can question that timing of that statement, but after the statement इतना बवाल के बाद basically there are like more players linked to Manchester United. I was like reading few articles where they were like saying that United will consider Varane in exchange for Pogba. Like they are looking for that another French midfielder, Eduardo Camavinga. Pretty much similar type of player, plays pretty much similar position to Pogba. So basically, to be fair enough, Pogba has like 2 years left on his contract. So he is in a critical stage of that particular situation where a player can look for options here. And basically जब when the club as Manchester United is not ready to show that intention to the players that they are like ready to invest into this team and the shambles that they have created in the transfer window, उसके बाद तो it becomes really difficult to convince a player to stay in Manchester United. अगर आप एड वुडवर्ड है और आप ओले गुनर सोल्स्कायर है तो आप कैसे कन्विंस करोगे? सो बेसिकली इट्स अ टंग एंड चीक टाइप ऑफ थिंग. आई नो ही द टाइमिंग ऑफ द स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग है, बट वो कहते हैं ना, मे बी it's about time for Pogba to leave Manchester United and move to a new challenge here in his life. I personally think that if there is the option for Manchester United to cash on Paul Pogba, they should take that option here. I personally love Paul Pogba. I just love him, and even when he like goes away from Manchester United in like next 2 years, I still gonna watch him every match. Not gonna I'm gonna still watch him the every match that is possible for me, because I just love him. I just love him play for France, and even when he was like at Juventus, I used to watch it. So basically, he has done his work here. It's like it becomes like a torturing thing. वो कहते हैं ना कि every year there is like every second year there is like new manager, और फिर बाद में false फेथ आते हैं कि हम ऐसे साइनिंग करेंगे, वैसे साइनिंग करेंगे, ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे, वैसा सिस्टम बिल्ड करेंगे, बट इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं होता है. तो अगर एक प्लेयर which is of a level of Paul Pogba says that he wants to move to a new option or he wants to move on to a new challenge, you can't blame him here. United had not shown any desire that they want to go on top of the Premier League. If they had shown, they would have signed the players that Manchester United manager should have asked for. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो I think it's like better option for Paul Pogba to move from Manchester United. So that's it in this video. So we're gonna have a nice run of fixtures that coming weekends. We have Newcastle, we have PSG, we have lots and lots of games to watch basically. So we're gonna do more match reactions, more videos, more football related contents on this channel. So support the channel, please do like, share and comment. We have nice run of fixtures and tough run of fixtures basically, so मज़ा आएगा यार.
Manchester United, and not just Manchester United but the rest of the Premier League. It's gonna be fun because 2 वीक बहुत ज़्यादा हो गए, ऐसे लग गया था कि जैसे क्या 9 महीने हो गए हैं, बट स्टिल द क्लब फुटबॉल इज़ रिटर्निंग आफ्टर दिस Saturday, so it's gonna be fun, yeah, to watch. So that's it for this video. Thank you. Enjoy your weekends, and please support.